समाजवादी सरकार में तो उन्होंने कहा राम मंदिर का काम भी हमने किया। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया उन्हें जनता नकार चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने वाली है। रहना हो तो रहो रहीम और रसखान बन के, बाबर और औरंगजेब बनोगे तो मिटा देंगे तुम्हारी हस्ती को। इतना कमजोर नहीं है समाज, तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही ओवैसी जवाब देने के लिए तैयार है। परेशान मत हो। ओवैसी, अगर वास्तविकता में तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम 15 मिनट पुलिस हटा करके देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। ये वास्तव में जो मर्द होगा और जिसके बाहों में भुजाओं में दम होगा वही ये काम करेगा। देख रहा हूँ मुलायम दिन कैसे बाबा कान में खोजते हैं, कैसे मोदी कान में खोजते हैं। तो अब ये सत्ता चाहते हैं कि सूरज पूरब में निकला है तो ये उसको भी ठहराएंगे कि पश्चिम में निकला है। तो जो सत्य नहीं स्वीकार कर सकता वो विपक्ष किस बात का। सांड पागल हो जाता है तो नगर निगम की टीम पकड़ के ले जाती कांजी हाउस। आप नहीं खुश हो क्या? आप भी खुश हो, एक बार हाँ कह दो यार, क्या बुरी बात है? ने बाकी इनको तो सीधे जो है चढ़ाओ साले 47 पर और सीधे दो धाए से गाड़ पर इनके। और जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर दिखाने वाले कहाँ गए, समझे? और इनकी दशा क्या हुई? ये सब जो है कहते बांधा लाए गए हैं जहाँ साली 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ती है। हमको बचा लो, पंजाब ले जाओ भैया फिर से। हैं सरकत अली, बरकत अली, हरकत अली सब आए हैं मेरे साथ। कह रहे योगी मोदी गए तो तुम्हारा क्या होगा? अरे क्या होगा मेरा? योगी मोदी कहाँ जाएंगे भैया? अच्छा देना चाहते हैं कि बाबर भी आया था, औरंगजेब भी आया था, शिवाजी महाराणा प्रताप खड़े हुए थे, आज नरेंद्र मोदी और योगी खड़े। तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देने के लिए आज समाज खड़ा हो चुका, समाज जाग चुका है। बेवकूफ बनाना बंद करो। उत्तर प्रदेश में योगी की राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी बसपा की सरकारें नहीं, निरंतर दंगे हुए, कहीं हिंदू मारे गए तो कहीं मुसलमान। मैं जातिवाद नहीं करता हूं, लेकिन अब राष्ट्रवाद के साथ जनता खड़ी हो चुकी है। 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है। भारत माता की जय। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी का तो सफाया है। वो सिर्फ भूल में है। उन्होंने अपने क्षेत्र में यहाँ बिजली नहीं मिलती थी मेरे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर नहीं बने थे। प्रधानमंत्री जी ने लोग कार्य किया है, योगी जी ने वो कार्य सफाई वाले जातिवाद लोग नहीं कर सकते हैं। 2022 में देश का युवा, माताएं, बहने, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एक साथ सरकार बनने जा रही है। एक बात बताओ, अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी दुरुपयोगी है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से अनुपयोगी रही उत्तर प्रदेश के लिए, ये हमारे पूर्वजों से भूल हो गई है। जो समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को अवसर दिया, आज का युवा जाग चुका है। अखिलेश यादव को बता देना चाहते हैं कि अपनी जाति से और एक जाति विशेष के लोगों से आप सरकार नहीं बना सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट हर जाति और बिरादरी के अंदर है। 2022 में कमल खिलने जा रहा है, ये मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है आज कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन हुआ और उस पर कह रहे हैं कि ये तो हमारी योजना थी। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, उन्होंने बोल दिया कि ये तो हमारी योजना थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इसीलिए इन लोग 2022 में वापसी नहीं करेंगे। जनता सच्चाई जानती है। मैं भी यही कानपुर क्षेत्र का हूं। 2022 में इसके पहले कभी भी कोई भी मेट्रो का शिलान्यास नहीं किया गया। समाजवादी सरकार में तो उन्होंने कहा राम मंदिर का काम भी हमने किया। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया उन्हें जनता नकार चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने वाली है। क्या लग रहा है भगवा लहराएगा? बिल्कुल भगवा लहराएगा, बिल्कुल भगवा लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। जिन्होंने वास्तविकता में गरीबी से उठ करके चाय बेचने का काम किया हो, जिन्होंने मठ मंदिर में पूजा करने का काम किया हो, निश्चित तौर पर देश की जनता आज उनके साथ है, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है। इन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, समाजवादी, जातिवादी लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं पूरी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। अब जनता जाग चुकी। 2022 में उत्तर प्रदेश तो कह रहे हैं मठ चले जाएंगे, योगी पहाड़ चले जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? मैं ओवैसी को बता देना चाहता हूं कि रहना हो तो रहो रहीम और रसखान बन के, बाबर और औरंगजेब बनोगे तो मिटा देंगे तुम्हारी हस्ती को। इतना कमजोर नहीं है समाज, तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही ओवैसी जवाब देने के लिए तैयार है। परेशान मत हो। मजदूर, किसान, नौजवान सब तैयार हैं। जब
वक्त मिलेगा तब तुम्हें तुम्हारी भाषा में वोट के जरिए आवाज सिखाने का काम करेंगे। कह रहे पहले 15 मिनट की धमकी दी थी, अब इस तरह की धमकी योगी मोदी चले जाएंगे तो क्या मैं होगा? कहता हूँ ओवैसी, अगर वास्तविकता में तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम 15 मिनट पुलिस हटा करके देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। योगी जी की राज में गुंडागर्दी अराजकता नहीं चलेगी। ये तू जहाँ फैलाता है ओवैसी, वहाँ जाकर के फैला। यहाँ से पुलिस हटाएगा तो तेरा भी बचना मुश्किल हो जाएगा ओवैसी। इसलिए यहाँ जातिवाद मत कर। हम भाईचारे के साथ उत्तर प्रदेश में रहते हैं और भाईचारे के साथ 2022 में कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओवैसी जगह जगह जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो समाजवादी की बी टीम है, उनका काम है भड़काना, वोट बैंक को इधर से उधर करना। और जो अराजक तत्व हैं, जितने भी अराजक तत्व हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, उन लोगों का सहयोग और साथ ओवैसी को मिल रहा है। मैं ओवैसी से कहना चाहूंगा, ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है। यहाँ के युवा जाग चुका है। तुमने जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद में बहुत युवाओं को बर्बाद किया, उलझाने का काम किया। अब देश की जनता जाग चुकी है ओवैसी, इसलिए तुम वापस अपने वहीं चले जाओ जहां से आए हो। यहाँ अराजकता और गुंडागर्दी फैलने वाली नहीं, यहाँ पर कमल का फूल ही खिलेगा। अच्छा, जैसा आपने देखा अभी प्रयागराज में अतीक अहमद की जगह को कब्जा करके वहां पे भूमि पूजन हुआ, गरीबों में दिया। उधर गाजीपुर में 17 दुकानों को और गजल होटल को ढा दिया। अरे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये वास्तव में जो मर्द होगा और जिसके बाहों में भुजाओं में दम होगा वही ये काम करेगा। कितने बड़े बड़े गुंडे समाजवादी में पले, आज उनकी जमीन पर, जिन्होंने गरीब की जमीनों पर कब्जा किया था, आज योगी जी ने उन्हीं की जमीन को ध्वस्त करके और गरीबों को आवास देने का काम किया। ये सब योगी जी कर सकते हैं। अतीक अहमद जैसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है, या तो हमारे योगी जी कह चुके हैं ऊपर पहुंचो राम नाम सत्य है। तो क्या लग रहा है वाकई योगी जी योगी हैं? वास्तव योगी जी योगी है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के पास अगर कोई सबसे जबरदस्त नेता है तो हमारे योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश हमारा देश का नेतृत्व करेगा, राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है योगी को यूपी के बाद दिल्ली देखना चाह रहे हो? बिल्कुल देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में न जातवाद है न परिवारवाद है। किसी गांव का गरीब बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। तो इसलिए कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता हो किसी गरीब का बेटा भी दिल्ली की सत्ता में बैठ जाए, जैसे आज चाय बेचने वाला बैठा है मेरे भाई। कैसा माहौल है अब की बार? माहौल जबरदस्त है दोस्त। हाँ, हिंदुस्तान का माहौल जबरदस्त है और कानपुर तो अपने आप में जबरदस्त है। कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ का माहौल ले रहा हो, पूछो उत्तर। अरे रुको यार, उत्तर प्रदेश का माहौल जबरदस्त है। कानपुर का तो अपने आप में जबरदस्त है ही। वैसे भी कानपुर जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है सबसे नंबर 1 है। पूरी की पूरी सीटें यहाँ से जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को। कितना विश्वास है? अरे एक बात सुनो भैया, मेरी 60 वर्ष की उम्र है। मैं इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ और यहीं पर जो है 350-400 करोड़ रुपया बरामद हो गया है। तो कहाँ से 700 सीटें नहीं मिलेंगी भैया भारतीय जनता पार्टी को? समझो। और ये 325 अखिलेश यादव तो कह रहे कि ये तो भाजपा का ही था जो पकड़ा जा रहा है पैसा। अच्छा, पूरा परिवार चोर है, पूरा परिवार चोर। सुनो, ये जानते हो क्यों चाह रहे हैं सत्ता पाना? ये सत्ता सेवा के लिए नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये इसलिए प्राप्त करना चाह रहे हैं कि अब सबके ऊपर जो छापे पड़ना शुरू हो गए तो सत्ता मिल जाए और हम बच जाए किसी तरीके से। तुम देख रहे हो मुलायम सिंह कैसे बाबा कान में खोजते हैं, कैसे मोदी कान में खोजते हैं। तो अब ये सत्ता चाहते हैं। और इसके बाद बाबू एक बात बता दें कि ये सत्ता अब जा रही है, इनकी चली गई है। अब इसके बाद जो सेकंड पारी होगी योगी की, इसमें ये सब बेटा अंदर जाएंगे। योगी जी
जी सदन में रोए थे। हाँ। वो आपने वीडियो देखा होगा। बिल्कुल देखा। तो ऐसा हाल होने वाला है। सुनो हाँ। सुनो, वो सदन में इसलिए नहीं रोया था, हाँ। न सत्ता प्राप्ति के लिए रोया था, वो रोया इसलिए था कि हिंदुस्तान का हर आम आदमी इस संसद की ओर देखता है। हाँ। और इस संसद में बैठे हुए तमाम नालायक लोग जिन्होंने 70 साल से पूरे देश को चबाया खाया नोचा है, समझे? इसलिए उसने जाकर के वहां देखा कि इसी जगह पर जो है लोग देखते थे। आज यहाँ से कम उसको मौका मिला कि हिंदुस्तान की जनता को जो है राहत प्रदान करे, और वो उसके जो है आज 7 साल के 8 साल के शासनकाल में उसने जो है जनता को दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। सुनो, अखिलेश यादव का काम केवल क्या है? अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों का काम यह है, अगर इनसे कह दो विपक्ष से कि सूरज पूरब में निकला है, तो ये उसको भी ठहराएंगे कि पश्चिम में निकला है। तो जो सत्य नहीं स्वीकार कर सकता वो विपक्ष किस बात का? जो सत्य न स्वीकार कर पावे वो विपक्ष किस बात का? ये तो कल को ये भी कह देंगे हम तो, अगर कोई कह दे हम तो मुलायम सिंह की औलाद हैं, बता दिया जाए इनको, तो उसमें भी डीएनए खोजेंगे, वो भी जाकर के पंचायत में ढूंढेंगे परिवार रजिस्टर में, कहीं ऐसा तो नहीं बाबूलाल दोहरे की औलाद है। एक किसान। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि योगी को मोदी जी ने कहा कि यूपी प्लस योगी उपयोगी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं सबसे अनुपयोगी और दुरुपयोगी है योगी। अरे भैया एक बात बताओ, सांड पागल हो जाता है तो नगर निगम की टीम पकड़ के ले जाती कांजी हाउस, तो इस तरीके से अब ये सब पागल हुए हैं। दूसरी पारी में ये सब कांजी हाउस जाएंगे, और इनका और अपराधियों का जो काजी हाउस है वो गंगा के किनारे बढ़िया बना हुआ है, जिसको कहते हैं जिला कारागार, समझे? एक नया और बन रहा है, इतने ज्यादा है कि वहाँ आएंगे नहीं, तो वहाँ भी ले चलो इनको। ये सब समाप्त है, ये सब समाप्त है भाई साहब। ठिकाने लगाने वाले, अरे बिल्कुल ठिकाने लगा रहा। अच्छा ये बताओ, आप तो न्यूज नेशन फलाना चला रहे हो, आप नहीं खुश हो क्या? आप भी खुश हो, एक बार हाँ कह दो यार, क्या बुरी बात है? अच्छा एक बात बताओ, योगी जी कहीं तो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, अगर कानपुर में गाड़ी पलटवा दे रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं क्या? अरे गाड़ी पलटवा दे रहे हैं? अरे आम जनमानस जानते हो क्या कहता है? गाड़ी मत पलटाओ, सीधे मार दो गोली बदमाशों को, अपराधियों को। योगी जी ने थोड़ा देर कर दी गाड़ी पलटवा के, क्योंकि शासन और प्रशासन और संविधान का भी ख्याल रखना है। बाकी इनको तो सीधे जो है चढ़ाओ साले 47 पर, और सीधे दो धाए से गाड़ पर इनके। बसपा के सपा, अरे रुक जाओ पहलवान, अरे सुनो, पहले की सरकार में AK-47 तो लहराई जाती थी, अब उन पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, अरे भैया अभी तुमने देखा अतीक अहमद की प्रयागराज में पकड़ी गई 1710 वर्ग मीटर जमीन है, और उनका क्या हुआ? वो क्या नाम तुम्हारे मुख्तार अंसारी, उनका देखो, और जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर दिखाने वाले कहाँ गए, समझे? और इनकी दशा क्या हुई? ये सब जो है कहते बांधा लाए गए हैं जहाँ साली 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ती है। हमको बचा लो, पंजाब ले जाओ भैया फिर से, हैं? नहीं तो यहाँ जो है हमको मार डालेंगे यहीं के अपराधी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात है कि अगर इन पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव कहते हैं ये मुसलमान है इसलिए कार्रवाई की जा रही है। भैया ये देश सर्वधर्म समभाव का था, और ये केवल मजहब के नाम पर केवल पाकिस्तान बटा। कहाँ मोदी ने कहा है कि हिंदुओं की पार्टी है, कहाँ योगी ने कहा कि ये हिंदुत्ववादी जो है पार्टी है? उसने देश के, बताइए कहाँ दंगा भड़क गया, कहाँ मुसलमान मारा गया? मेरे साथ अभी इसी उसमें मीटिंग में मोदी गए, शरकत अली, बरकत अली, हरकत अली सब आए हैं मेरे साथ, सारे अली आए हैं। बताओ किसको किसने मार डाला? सब आराम से घर लौट रहे हैं। अली भी आ रहे हैं, बजरंग बली भी आ रहे हैं। तो आज तो मंगल का दिन है, अली बजरंग बली सब बराबर हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या काशी पे काम हो गया, अब कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है। अरे अच्छा एक बात बताओ, दूसरे की जमीन पर आप कब्जा करेंगे, अगर संवैधानिक बात सोच
सोचे हैं आप। तो अगर आपकी जमीन पर आप मेरी जमीन पर 500 साल से कब्जा करें, लेकिन अगर आज हम अपनी जमीन की मांग करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं भाई साहब? संवैधानिक रूप से मांग रहे हैं हम, कोई ऐसा तो नहीं कि वहां जाकर के हमला कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमले हुए, बर्दाश्त किए हमने, लेकिन आज हम संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार मानते हुए मांग रहे हैं। बंगाल से एक युवा आता है और नमाज पढ़ने के बाद कहता है मेरा जो हक था वो मान लिया है योगी और मोदी जी ने सही नहीं किया है। एक बात बता दें, इस 140 करोड़ की जनसंख्या में एक आधे तो गुमराह कर ही दिए जाते हैं, हो जाएंगे तो उसको कहां तक देखोगे आप? संविधान की परिभाषा के अनुरूप हर नागरिक चाहता है कि देश चले और उसके संविधानों की रक्षा होए, उसके अधिकार। सबसे बड़ी बात है संविधान की बात करी। अभी मैं उन्नाव से निकल रहा था, वहाँ पोस्टर लगा ओबीसी का और वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है संविधान रक्षक। ओबीसी कब से हो गए? अच्छा एक बात बताओ, नहीं संविधान रक्षक तो संविधान रक्षक हम उसको माने जो संवैधानिक भाषा भी बोले। ओवैसी ने कहीं पर भी संवैधानिक भाषा नहीं बोली और आम जनमानस को उग्र करने की कोशिश की है। यह संविधान में अंबेडकर ने कहीं नहीं लिखा।